गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस। 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है और कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 9th क्लास में फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, 8th क्लास में आप 6th क्लास से ये चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो आज इन दोनों का भी मैं इस लेक्चर में बातें करूँगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की भी। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होती क्या है, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं आपके आगे। मिल्क is left at room temperature in summer. प्यारे बच्चों, आप लोग इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना, सोचना कि हमने एक यूटेंसिल में दूध को रख दिया एक रूम टेम्परेचर के ऊपर, नॉर्मल जिस पे आप रहते हो, और वो भी गर्मियों के दिनों में। प्यारे बच्चों, अभी तक जब तक ये लेक्चर चलता है इन सब का मैं आंसर लास्ट में दूंगा, आप सोचते रहना। दूसरा, ए नेल, कील, ए पेन, ए तवा इज लेफ्ट इन ह्यूमिड atmosphere. A nail, pen and तवा, ये कर लीजिए। थर्ड स्टूडेंट्स, the food get digest in our body. फोर्थ प्यारे बच्चों, we respire और फिफ्थ स्टूडेंट्स, कुकिंग ऑफ फूड। ये 5 एग्जाम्पल मैं लेता हूं। इन 5 एग्जाम्पल में आपने हर एक एग्जाम्पल में एक चीज नोट की होगी कि जो शुरू का नेचर और इनकी आइडेंटिटी है वो बदल गई है। आप कौन सी गैस रेस्पायर करते हो, आप कौन सी गैस रिलीज करते हो, वो अलग होती है, उनका नेचर भी और उनकी आइडेंटिटी भी। कुकिंग ऑफ फूड, आप शुरू में आटा लेते हो, अगर आप खाना बना रहे हो, पानी लेते हो, प्यारे बच्चों आप उन दोनों को आपस में डिसोल्व करते हो, मिलाते हो। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट होता है उसका नेचर और उसकी आइडेंटिटी जो पहले सब्सटेंस थे उनसे अलग होती है। आपकी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है, आप उसको इनटेक करते हो, जब उसका नेचर अलग होता है, और जो एक्सक्रिएट होता है आपकी बॉडी से उसका नेचर अलग होता है। प्यारे बच्चों, नेल, पेन और तवा जो कि आयरन की चीज़ें हैं, आप इनको खुला एटमॉस्फेयर में रख दीजिए। आपने घर पे नया गेट लगवाया, आपने उसको 1 महीने तक बिना पेंट के रख दिया। स्टूडेंट्स, उस गेट का कलर भी थोड़ा ब्राउनिश होने लग जाएगा, जो कि रस्टिंग की वजह से होता है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, अगर आप दूध को खुला एक यूटेंसिल में रख देते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, स्टूडेंट्स वो मिल्क यूज करने के लायक नहीं रहता है। अब इन 5 एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात लिख सकता हूं, नेचर
एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सब्सटेंस इज चेंज्ड। सो स्टूडेंट्स, आपने ये जो देख लिया कि हमने ये 5 एग्जांपल डिस्कस किए, इनकी जो नेचर था वो इनिशियल प्रोडक्ट आपके पास कुछ, इनिशियल रिएक्टेड कुछ और था, प्रोडक्ट आपके पास कुछ और आया है। अब मैं आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है वो बताता हूँ। व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर, व्हेनेवर a chemical change occurs chemical reactions take place मतलब जब जब केमिकल चेंज होगा, उस चेंज को जब हम एक रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो स्टूडेंट्स उसको आप केमिकल रिएक्शन का नाम देते हो। अब हाउ डू यू नो a chemical reactions takes place? आपको पता कैसे चलेगा? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको 4 ऐसी प्रॉपर्टीज बताऊंगा जिनमें अगर कुछ बदलाव हुआ तो आप बोल सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन है। पहला, चेंज इन स्टेट। दूसरा, चेंज इन कलर। स्टूडेंट्स, जो थर्ड है आपका, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और जो लास्ट है, चेंज इन टेम्परेचर। आप सबका मोटो क्लास में सीखने का रहता है। इन चारों का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, चेंज इन स्टेट से केमिकल रिएक्शन कैसे हुई है, चेंज इन कलर से कैसे हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस से कैसे हुआ है, और चेंज इन टेम्परेचर से कैसे हुआ है। और स्टूडेंट्स, ये मैं एग्जांपल भी डेली लाइफ से लेने वाला हूँ, जो आप कॉमनली रूटीन में रोज़ देखते हो। चेंज इन स्टेट, प्यारे बच्चों, आप बाइक में, गाड़ी में पेट्रोल यूज़ करते हो। जब वो पेट्रोल कंप्लीट कंबशन हो जाता है उस पेट्रोल का, तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप उसको बाइक में डलवाते हो तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जब वो यूज़ हो जाता है तो वो एग्जॉस्ट गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। सो बर्निंग ऑफ पेट्रोल एक चेंज इन स्टेट का केमिकल चेंज है। सेकंड, चेंज इन कलर। ये आप केमिकल रिएक्शन से भी बता सकते हो कि कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है। पर स्टूडेंट, सबसे पहले आप डेली लाइफ से एग्जांपल लेके चलिए। वही आपका जो गेट है, आप स्टार्टिंग में क्या आते हैं, उसका सिल्वरी अपीयरेंस रहता है, आयरनी कलर रहता है, बट कुछ टाइम के बाद अगर आप उसके ऊपर पेंट नहीं अप्लाई करते हो, वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, थोड़ा रेडिश ब्राउनिश, जो कि आप उसको कॉमन लैंग्वेज में जंग भी बोलते हो। तो उसको मैं लिख देता हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन। और स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस एक रिएक्शन आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आपके पास एक मेटल है जिंक, अगर आपने इसके ऊपर H2SO4 एसिड डाला तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्यारे बच्चों ZnSO4 + H2, और ये हाइड्रोजन गैस है प्यारे बच्चों।
जो कि इवोल्व हो जाती है, मीन्स रिलीज हो जाती है। लास्ट एग्जांपल, चेंज इन टेम्परेचर। अभी तो घरों पे सब लोग डिस्टेंबर पेंट ये सब कराने लग गए। एंशिएंट टाइम में, आज से 20 साल 30 साल पहले घरों में सफ़ेदी करते थे लोग। स्टूडेंट्स, वो सफ़ेदी पाउडर फॉर्म में आती थी। जब आप उसको मटके के अंदर डालते थे या कहीं भी आप उसको एक पानी में स्टोर करते थे, वो उस वाटर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज कर देता था, कई बार तो वो यूटेंसिल फट जाता था। तो वो स्टूडेंट्स चेंज इन टेम्परेचर का एक एग्जाम्पल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन वाटर। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे कि आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो वो केमिकल रिएक्शन है। सबसे सिंपल और सबसे सटीक डेफिनेशन, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स देयर इज केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। और आप किन 4 चीज़ों से बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। और स्टूडेंट्स, आपको कुछ कॉमन लाइफ से ऐसे एग्जाम्पल जिनमें आप देखते हो कि उनकी शुरू की आइडेंटिटी और बाद की आइडेंटिटी, शुरू का नेचर और बाद का नेचर बहुत ज़्यादा फर्क आता है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।